हेलो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए करियर फंडा क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक को लेकर के आया है जो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आई होप बच्चों आपका एग्ज़ाम अच्छा चल रहा होगा और आपका कल क्लास 10th फिज़िक्स का एग्ज़ाम है ना? उसी के लिए करियर फंडा आपके अच्छे एग्ज़ाम आए उसके लिए एक लेक्चर आपके लिए भेज रहा है, दे रहा है, तो उसको पढ़िए और अच्छे नंबर लाइए। आई एम गारंटीड कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से फंसने वाले हैं, तो ध्यान से पढ़िए। शुरू करते हैं हम लोग। बच्चों, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स से आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना? बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन टॉपिक है, आपको बेटा क्या पढ़ना है? आपको यहाँ पर ये पढ़ना है कि टॉर्क क्या है। टॉर्क क्या है? कपल क्या है? बच्चों वाला कपल नहीं, जो कपल है ये फोर्स वाला कपल है, ठीक है ना? कहते हैं सिंबल होता है टॉर्क कपल। यहाँ से क्वेश्चन आएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, है ना बच्चों? मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? आपसे यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ये आपका चैप्टर 1 था, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क, कपल। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक यहाँ बेटा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। बच्चों यहाँ पे क्या होता है? बच्चों में है आपका, बच्चों यहाँ पर एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू, बच्चों होता है एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट इज इक्वल टू होता है क्लॉक वाइज मूवमेंट। यानी बेटा इधर होगा आपका W1, इधर W1 L1 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा W2 L2। यूं कहें यहाँ पर F1 इंटू बेटा L1 हो जाएगा F2 इंटू L2। बच्चों समझिए, यहाँ पर ये आपका फलक्रम है, ये कोई बीम है, ठीक है ना बेटा? यहाँ पर कोई वेट सस्पेंडेड है W1, और बेटा ये हमारा क्या है? यहाँ से डिस्टेंस क्या है आपका? L1 है। दिस इज द W2, बच्चा यहाँ से आपको क्या है? डिस्टेंस L2 है, ठीक है ना? तो बच्चों ये हमारा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी कि एट इक्विलिब्रियम एट यहाँ पे आपका एट इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। यानी बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या होता है कि W1 L1 इज इक्वल टू W2 L2, यानी F1 इंटू L1 इज इक्वल टू F2 इंटू L2। बच्चों ना, ओके, ठीक है, L2, ठीक बच्चों? ओके, पीछे आते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स चैप्टर, मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बच्चों हम लोग दिखाते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस, F इंटू डी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके अलोंग बेटा ये बॉडी जो है ट्रेवल कर रही है, मूव रोटेट कर रही है, ये कर रहा है, पॉइंट है, ये हमारा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो बेटा F क्या है? एक्टिंग फोर्स है। तो D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स एंड पॉइंट। ये है क्या? ये हमारा एक फोर्स इधर लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ईच अदर एट अ सर्टेन लाइन, और हो जाएगा क्या है? दोनों ही फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों ही फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? कपल, और ये आपका D। तो कपल D, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपने पीछे देख लिया है। तो इस चैप्टर से नहीं जाने वाले हैं, और न्यूमेरिकल भी इन्हीं से आपका है क्या? वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी पावर। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे,
आपको 3-4 टॉपिक बच्चों पढ़ना है, आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। नंबर 1 वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क होता है एफ एस थीटा। एफ क्या बच्चों? फोर्स। बेटा एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और बच्चों यहाँ पे क्या है? एफ एंड एस। ये वर्क है। और यहां से क्वेश्चन आएंगे बच्चों। वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। बेटा वर्क हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। और वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? हमें जूल होता है। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल बेटा। ठीक है ना बेटा? वर्क में केस होता है केस 1, केस 2 एंड केस। तो केस 1 में वर्क कितना होता है? केस 1 में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बेटा केस 2 में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड केस 3 में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वर्क आपका बच्चों इक्वल टू वर्क 0 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। और यहाँ पर हो जाएगा कितना आपका? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाएगा, जो कि बेटा हमारा क्या है? मैक्सिमम है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में वर्क 0 हो जाएगा बच्चों, जो कि आपका मिनिमम है। यहाँ पर आपका नेगेटिव माइनस एफ एस हो जाएगा। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे वर्क जो आपका है कुछ पूछ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या बच्चों? जूल है। इसके बाद केस आएंगे केस 1, केस 2, केस 3। इन केस 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है ना? इन केस 1 थीटा इज इक्वल टू आपका 0 है। तो वर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम। वर्क इज इक्वल टू बच्चों थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव है। यहाँ नेगेटिव बेटा मतलब ये है जो वर्क हो रहा है फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हो रहा है, इसलिए नेगेटिव है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है आपका? है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्व होती है। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी पूछेगा आपसे, तो कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? K इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है बच्चों। इसकी प्रूविंग आ सकती है काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, तो क्यों होता है, कैसे होता है? नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आपको एग्जाम आएगा। पोटेंशियल एनर्जी बेटा कितना होती है उसको हम यूज दिखाते हैं, और होता है ये mgh होता है। तो ये दो होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल एनर्जी, एक होता है आपका एनर्जी बेटा बोलते हैं, है ना बेटा? वो आपका वहां पर होता है F इज इक्वल टू -ax बच्चों हो जाता है। ठीक है ना? तो एनर्जी पूछेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपसे बच्चों उस। ठीक है ना? इसके बाद है पावर। पावर क्या होता है? आएगा आपका पावर से न्यूमेरिकल आएगा। पावर आपका वर्क अपॉन टाइम। वर्क दिया रहेगा, पावर निकालनी होगी, या पावर दी रहेगी, टाइम दिया रहेगा, वर्क निकालना होगा। तो इस फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, कोई 2 देगा और तीसरा गायब कर देगा। तो ये आपके लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों? ठीक है, इस पर ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो पावर हो गया। पावर का एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों? ये आपका हो जाएगा पावर का होता है बच्चे वॉट। ठीक है ना बेटा? ये होता है आपका जूल। वर्क है जूल, नीचे आपका है सेकेंड। तो बेटा हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है ना? तो ये आपसे पावर के बारे में उठा सकता है। ओके, चैप्टर 1 कंप्लीट बेटा। आपका वो डिवाइस है जो आपको आसान कर दे, है ना? सपोज उठा यहाँ से बेटा, एक ऐसा तरीका जो आपके कम आप पड़े उसे बोलो। ओके, जो मशीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना है पूछेगा। मैकेनिकल एडवांटेज, इसके बोलते हैं एमए। क्या बोलते हैं? एमए।
वेलोसिटी रेशियो, आप लोड पूछे क्या है वीआर खासकर, तो बच्चों एमए क्या है लोड अपॉन एफर्ट होता है बेटा, वीआर डी बाई डी है ना, डी डिस्प्लेसमेंट एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट इन लोड। ठीक बच्चों, ये आपका था, आपका है यहाँ पर इफिशिएंसी। बच्चों इफिशियंसी हम लोग इफिशियंसी को ग्रीक लेटर ईटा से डिनोट करते हैं। ये ईटा वर्क आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू होता है आपका वर्क अपॉन इनपुट होता है आउटपुट इनपुट, लेकिन बेटा इफिशियंसी का फॉर्मूला और होता है एम ए अपॉन वी आर भी होता है, अपॉन वी आर बच्चों होता है इनटू 100 लगा देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा, ये रेशियो निकल आएगा। मशीन और इफिशियंसी, हम टाइप्स ऑफ मशीन की बेटा बात करें किस तरह से मशीन है, तो बेटा आपके सिलेबस में 3 तरह है। नंबर 2 है एंड वेरिएबल पुली है, और नंबर 3 बेटा ब्लॉक एंड टैकल है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ब्लॉक एंड टैकल। ब्लॉक एंड टैकल से आपका बेटा एक डायग्राम दिया रहेगा, उसमें आपको पुली को बनाना होगा और टेंशन को भी बनाना होगा। हम लोग पहले हम बात करेंगे लीवर। बेटा लीवर है नहीं, लीवर बेटा एक रॉड, बेटा एक मेटल की रॉड लीवर है, क्या है एक लीवर है, ये ठीक ना, मेटल कॉर्ड है लीवर है, ठीक है ना। क्या किया है इसमें एक हमने फलक्रम लगा दिया है, ठीक है ना। अब बेटा यहां पर एक साइड आपका क्या है लोड है, बेटा एक है एफर्ट है, ठीक है ना। तो इसे बेटा बोलेंगे हम क्या, ये हमारा है क्लास 1 लीवर, क्या हमारा ये है क्लास 1 लीवर बेटा। बेटा क्लास 1 का लीवर जो होगा उसका इक्वल टू 1 हो सकता है, एम ए हो सकता है, एम ए उसका मोर देन 1 हो सकता है। उसका बेटा जो मैकेनिकल एडवांटेज है लीवर का, क्लास 1 लीवर का, उसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है, 1 से कम 1 से ज्यादा भी हो सकता है। नंबर 2 बच्चों क्या आपका है बेटा, अब आपका है क्लास 2 लीवर। बेटा इसमें क्या होता है आपका एक एंड पर, बच्चों एक एंड पर आपका फलक्रम होगा, ठीक है ना बच्चों। सेकेंड एंड पर बेटा क्या आपका होगा एफर्ट होगा, एक एंड पर फलक्रम है, सेकेंड एंड पर बेटा आपका एफर्ट है, और बीच में बच्चों आपका लोड होगा, क्या आपका होगा लोड बीच में होगा, है ना। और बच्चों यहां पर ध्यान देखिएगा, ये हमारा है इस तरह के लीवर को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इस तरह के अरेंजमेंट बेटा हम लोग क्या बोलते हैं क्लास 2 लीवर, क्या बोलते हैं क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर में होगा वो ऐसा ही बच्चों का मोर देन 1 होगा। फॉर क्लास 2 लीवर मैकेनिकल एडवांटेज 1। आते हम लोग क्लास 3 लीवर में, बेटा वही कहानी सेम होती है। बेटा फलक्रम क्या होगा बेटा आपका, फलक्रम जो बेटा आपका होगा एक एंड पर है, ठीक है ना। बेटा लोड जो आपका है सेकेंड एंड पर होगा, जस्ट अपोजिट टू द सेकेंड क्लास लीवर। सेकेंड क्लास लीवर में फलक्रम एक एंड में था, आपका एफर्ट सेकेंड एंड में था, बीच में लोड था। यहां पर लोड बेटा क्या है सेकेंड एंड पे है, फर्स्ट बेटा क्या है फलक्रम है, बेटा बीच में क्या होगा आपका बीच बच्चों आपका एफर्ट होगा। तो बेटा फॉर द क्लास 3 इसे बोलेंगे क्लास 3 लीवर। बेटा इस तरह के बीम अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं क्लास 3 लीवर। एम ए इज ऑलवेज लेस देन 1। बेटा इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम ही होगा। एग्जाम पूछ सकता है कि क्लास 2 लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, क्लास का क्या होगा, तो आप ऐसे जवाब देंगे, ठीक है ना। हाँ बच्चों एक बात है कि लीवर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एमए का फॉर्मूला होगा एफर्ट आर्म अपॉन लोड होता है एमए फॉर्मूला, यहां पर क्या है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बच्चों ये क्या है, ये देखिए बच्चा फलक्रम से लोड की दूरी, बच्चों बेटा फलक्रम से लोड की दूरी बेटा ये हमारी क्या है बच्चों, ये आपका क्या है बच्चों, ये हमारा क्या आपका है बेटा, ये हमारा है लोड आर्म, ठीक है। अब बच्चों फलक्रम से एफर्ट की दूरी बेटा क्या होता है हमारा
ये होता है हमारा एफर्ट आर्म। ठीक है, दिमाग में रखना। लीवर के लिए बच्चों आपको एमए निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, एम इज इक्वल टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। बेटा यहाँ पर फलक्रम से ये दूरी क्या होगी आपकी, लोड आर्म। और बच्चों फलक्रम से एफर्ट की दूरी बेटा क्या होगी, एफर्ट आर्म। ठीक है ना। इन क्लास 1 लीवर एफर्ट आर्म लोड आर्म की वैल्यू कुछ हो सकती है छोटी बड़ी, इसलिए एम ए इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1, तीनों पॉसिबल है। पर बच्चों क्लास 2 लीवर के लिए एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा होगा लोड आर्म से, इसीलिए एम ए हमेशा 1 से ज्यादा होगा। अब बच्चों क्लास 3 लीवर के लिए बच्चों क्या होता है, दिख रहा है ना, लोड यहाँ पर है, एफर्ट उसके बीच में है, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, लोड आर्म हमेशा बड़ा ही रहेगा, एफर्ट आर्म छोटा रहेगा, इसलिए यहाँ पर बेटा एम ए की वैल्यू क्या है, हमेशा 1 से कम होती है। बच्चों ये था आपका मशीन के बारे में, है ना, मशीन में लीवर के बारे में। बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो अब क्या आपका है, पुली है। बच्चों पुली क्या है, बच्चों बेटा पुली दो होगी, एक होगी सिंगल फिक्स्ड, एक बेटा हो गया सिंगल फिक्स्ड वेरिएबल, वेरिएबल मूवेबल वेरिएबल मूवेबल पुली। बच्चों बेटा इसमें क्या होता है, इन केस ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, इन केस ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली बच्चों क्या होता है कि जो बेटा पुली होती है
बेटा बेटा जो पुली होती है ना आपकी बेटा, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड होती है। बेटा इन केस ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ पुली इज ऑलवेज फिक्स्ड। दिख रहा है ना बेटा, ये एक रिजिड सपोर्ट है जहां पर बेटा पुली क्या आपकी फिक्स्ड है। अब बच्चों यहां पे क्या होगा, ठीक है, जो बेटा पुली है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होगा। पुली एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड, पुली एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट, ये नहीं होता, लोड होता है, ठीक है ना बच्चों। यहां पे क्या होता है आपका लोड होता है, ठीक है, देख रहे हैं ना ये चीज, ये बच्चों लोड यहां पर नीचे है ना, ये बच्चों ये लोड है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इन केस ऑफ मूवेबल पुली, वेरिएबल पुली, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता। और बच्चों एफर्ट जो है दिख रहा ऐसे लग रहा है, ये हमारा सिंगल फिक्स्ड पुली। बच्चों इसका MA 2 होता है, इसका V होता है। MA एंड VR ऑफ सिंगल मूवेबल पुली इज ऑलवेज 2। अगर बेटा एक सिंगल पुली है तो MA 2 VR भी 2। क्या है अगर एक से ज्यादा, एक से, अगर बच्चों यहाँ पे क्या आपका है, और बच्चों एक से ज्यादा है ना आपका, देखो बेटा यहाँ पर इसमें क्या है 1 2 3, बेटा यहाँ पर 3 मूवेबल पुली है, वेरिएबल पुली है। अब मैं पूछूं बताओ बेटा इसका MA कितना होगा, VR कितना होगा, तो बच्चों MA क्या करेंगे 2 की पावर 3 होगा, 2 की पावर n, 2 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इनफ हो गया। बच्चों सिंगल पुली वेरिएबल पुली में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, सिर्फ यही पूछने वाला है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आता है आपका ब्लॉक एंड टैकल। क्या आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। बेटा ब्लॉक एंड टैकल में जो मैं बता रहा हूं उतना कर लेना, कहानी खत्म। बेटा ब्लॉक एंड टैकल में क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप देखिए,
ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल में से डायग्राम रहेगा, इस डायग्राम में कहेगा कि आपको इसको लिखना है, इसे पूरी खींचनी है। देखो, एक रस्सी लाएंगे, धागा लाएंगे आप, और ऐसे दिख रहा है, ऐसे धागा ऐसे ले गए, फिर ऐसे सबसे नीचे वाले में, फिर ऐसे ले जा करके इस वाले में, ऐसे घुमा करके फिर इस वाले में, कि बच्चों यहाँ पर ऐसे ले जाकर बच्चों यहाँ पर से फंसा देंगे। ठीक है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे बच्चों ले जाकर के ना, ये यूं ले गए, ऐसे घुमा के लाए बच्चा यहाँ पे ऐसे इसमें फंसा दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे यहाँ एफर्ट दिखाएंगे, और सभी में टेंशन जरूर दिखाएंगे। टेंशन क्या होता है? टेंशन इधर सब में टी ऊपर होगा, सब में टी ऊपर होगा, तो ये आएगा ब्लॉक बनाने वाला। तो ध्यान रखना बेटा, पूछ रहे हैं 3 4 5 ना, 5 पुली और ये भी 5, बस एग्जाम में ये 5 नंबर आएगा करने का। ठीक है ना, तो ड्रॉ करना है आपको, और यहाँ टेंशन होगा, और आपको एम इज इक्वल टू पूछेगा, तो काउंट कर लो कितनी पुली, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, ऐसे बच्चों एक क्वेश्चन क्या पूछते हैं, ऐसे दे दे आपसे बच्चों, 2 पुली ब्लॉक में, 2 पुली आपके किसमें टैकल, ठीक है ना, इसमें बच्चों यहाँ पर हिस्ट्री को पढ़ाना पड़ेगा। क्या होगा आपका, ये एफर्ट है, ऐसे तो टेंशन जरूर मेंशन करेंगे, टेंशन ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, बच्चों टेंशन ऊपर की ओर। बस पूछेगा एमए कितना बच्चों, यहाँ पर इसका बेटा एमए कितना इसका होगा आपका, काउंट कर लो, 1 2 3 4 4, जितनी जितने पुल इतनी दी, यहाँ पर काउंट लो,